तिरुपति बालाजी मंदिर का पूरा सच। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे असंख्य मंदिर हैं जिनसे जुड़ी कथाएं और रहस्य आज भी लोगों को विस्मित कर देते हैं। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। यह केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि अनेक प्राचीन मान्यताओं और अद्भुत परंपराओं के कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह दिव्य धाम भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। मान्यता है कि गर्भगृह में विराजमान उनकी प्रतिमा किसी शिल्पकार द्वारा निर्मित नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुई दिव्य मूर्ति है। यही विश्वास इस मंदिर को और भी विशेष बनाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के हृदय पर माता लक्ष्मी का दिव्य निवास है। इसी कारण अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान के वक्षस्थल में देवी लक्ष्मी की छवि विद्यमान है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार प्रतिमा पर हल्का सा पसीना दिखाई देता है जिसे नियमित रूप से साफ किया जाता है, जबकि गर्भगृह में तापमान नियंत्रित रखने की पूरी व्यवस्था रहती है। एक और प्रचलित मान्यता यह है कि भगवान के केश अत्यंत कोमल, सुगंधित और सदैव जीवंत प्रतीत होते हैं। वे कभी उलझते नहीं, जिससे भक्तों की श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। इस मंदिर का एक रहस्य इसके निर्माण को लेकर भी है। आज तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सका कि इसका प्रारंभिक निर्माण कब हुआ और इसकी सबसे पहली स्थापना किसने कराई। भक्तों के बीच यह भी विश्वास प्रचलित है कि यदि कोई श्रद्धालु भगवान की प्रतिमा के समीप जाकर ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करे तो उसे समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि का अनुभव हो सकता है, जबकि मंदिर समुद्र तट से काफी दूर स्थित है। यह अनुभूति आस्था का विषय मानी जाती है और सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचते हैं। भगवान का अलंकरण स्वर्ण, हीरे और बहुमूल्य आभूषणों से किया जाता है। प्रतिमा की आंखें सदैव आंशिक रूप से ढकी रहती हैं। मान्यता है कि भगवान का दिव्य तेज इतना प्रखर है कि उसे सीधे देख पाना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसी कारण उनके नेत्र पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं किए जाते। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है केशदान। यहां आने वाले लाखों श्रद्धालु अपने सिर के बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इसे अहंकार, मोह और सांसारिक आसक्ति के त्याग का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि यह परंपरा सदियों से निरंतर चली आ रही है और हर वर्ष करोड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं। मंदिर से जुड़ी अनेक मान्यताओं में अभिषेक का भी विशेष स्थान है। भक्तों के बीच यह विश्वास है कि भगवान के अभिषेक में प्रयुक्त जल का स्रोत अत्यंत पवित्र और रहस्यमय है। इसी प्रकार चंदन का लेप करने पर भगवान के वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी की आकृति उभरने की मान्यता भी प्रसिद्ध है। मंदिर में अखंड रूप से जलने वाले दीपक तथा प्रतिमा पर प्रयोग होने वाले पचाई कपूर से जुड़ी बातें भी श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और आस्था का विषय बनी हुई हैं। कहा जाता है कि सामान्य पत्थर को प्रभावित करने वाला यह कपूर भगवान की प्रतिमा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता। मुख्य द्वार के समीप रखी एक विशेष छड़ी से जुड़ी कथा भी अत्यंत लोकप्रिय है। मान्यता है कि यह भगवान वेंकटेश्वर के बाल्यकाल की स्मृति से जुड़ी हुई है। लोक विश्वास के अनुसार इसी छड़ी से लगी चोट का चिन्ह भगवान की ठोड़ी पर आज भी विद्यमान है और प्रत्येक शुक्रवार उस स्थान पर चंदन का लेप किया जाता है। इन कथाओं को भक्त दिव्य संकेत मानते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। तिरुपति बालाजी केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभव का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने भीतर एक अलग शांति और ऊर्जा का अनुभव करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मन में नया उत्साह जागृत होता है। इसी विश्वास के साथ हर वर्ष करोड़ों लोग इस पावन धाम की यात्रा करते हैं। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
और हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को कलयुग का पालन करता माना जाता है। इसी कारण इस धाम को कलयुग वैकुंठ भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान ने कलयुग के लोगों के कल्याण और उनके कष्टों का निवारण करने के लिए यहाँ निवास किया। यह मंदिर शेषाचलम पर्वतमाला की 7 पवित्र पहाड़ियों पर स्थित है, जिन्हें सामूहिक रूप से सप्तगिरी कहा जाता है। इन 7 पहाड़ियों को भगवान विष्णु के दिव्य शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। लगभग 853 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र धाम प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। श्रद्धालु सड़क मार्ग के साथ साथ पैदल यात्रा भी करते हैं। अलिपिरी मार्ग की लगभग 3500 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और अनेक भक्त इसे अपनी भक्ति का महत्वपूर्ण भाग मानते हैं। यहाँ पहुंचने वाला प्रत्येक भक्त यही अनुभव करता है कि वह केवल एक मंदिर में नहीं, बल्कि भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य उपस्थिति के साक्षात आंगन में प्रवेश कर चुका है। मंदिर पवित्र श्री स्वामी पुष्करणी सरोवर के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह सरोवर तिरुमला धाम की आध्यात्मिक महिमा को और अधिक बढ़ाता है। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर का नाम वेंकटाचल पर्वत के स्वामी होने के कारण पड़ा। 7 पवित्र पहाड़ियों पर विराजमान होने के कारण उन्हें सप्तगिरी के स्वामी भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से किए गए दर्शन और प्रार्थना से भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस पावन धाम की महिमा से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें 2 विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। पहली कथा भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित है, जबकि दूसरी कथा भगवान वेंकटेश्वर, माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती से जुड़ी दिव्य घटनाओं का वर्णन करती है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी जल में डूब गई और समस्त जीवन संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाकर पुनः सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। यह केवल पृथ्वी के उद्धार की कथा नहीं, बल्कि धर्म, संतुलन और सृष्टि की पुनर्स्थापना का भी प्रतीक मानी जाती है। पृथ्वी को सुरक्षित करने के बाद भगवान वराह ने भूदेवी के साथ वेंकटाचल पर्वत पर निवास किया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने वहां आने वाले साधकों को ध्यान, योग और धर्ममय जीवन का मार्ग भी बताया। यह प्रसंग भगवान विष्णु की करुणा और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक माना जाता है। दूसरी कथा कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर के अवतरण से जुड़ी है। लोकमान्यता के अनुसार एक बार ऋषियों के बीच यह प्रश्न उठा कि यज्ञ का प्रथम फल ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से किसे अर्पित किया जाना चाहिए। इस निर्णय के लिए महर्षि भृगु को त्रिदेव की परीक्षा लेने का दायित्व दिया गया। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन वे सृष्टि की रचना में व्यस्त थे। इसके बाद वे भगवान शिव के पास गए, परंतु वहां भी उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। अंत में वे भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। क्रोध में आकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने चरण से प्रहार कर दिया, किंतु भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय विनम्रता से उनका चरण पकड़कर पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान की इस अद्भुत सहनशीलता और करुणा से महर्षि भृगु का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने स्वीकार किया कि यज्ञ का सर्वोच्च अधिकारी भगवान विष्णु ही है। लेकिन यह घटना माता लक्ष्मी को अत्यंत पीड़ादायक लगी। उन्होंने इसे अपने स्वामी का अपमान माना और वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर करवीरपुर अर्थात वर्तमान कोल्हापुर में तपस्या करने चली गईं। माता लक्ष्मी के वियोग से भगवान विष्णु अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर आए और अनेक वन पर्वतों में भटकते हुए अंततः वेंकटाचल पर्वत पर तपस्या करने लगे। भगवान की इस अवस्था को देखकर ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने उनकी सहायता का निश्चय किया। एक प्रचलित कथा के अनुसार उन्होंने गाय और बछड़े का रूप धारण किया।
माता लक्ष्मी ने उस दिव्य गाय को तत्कालीन चोल राजा को सौंप दिया। राजा ने उसकी देखभाल एक ग्वाले को सौंप दी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह गाय प्रतिदिन अपना सारा दूध भगवान श्रीनिवास को अर्पित कर देती थी। जब ग्वाले ने इसका कारण जानने का प्रयास किया और क्रोधवश गाय को मारने लगा, तब भगवान श्रीनिवास उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। इस घटना से क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को श्राप दिया। बाद में राजा के पश्चाताप करने पर भगवान ने उसे क्षमा का मार्ग बताया और भविष्य में अपने जीवन से जुड़ा एक दिव्य वरदान प्रदान किया। समय बीतने पर भगवान श्रीनिवास का मिलन राजकुमारी पद्मावती से हुआ। दोनों का विवाह अत्यंत भव्य रीति से संपन्न हुआ। कई परंपराओं में यह भी माना जाता है कि अंततः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पुनर्मिलन हुआ तथा भगवान वेंकटेश्वर के रूप में वे तिरुमला में सदैव भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान हो गए। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर का यह स्वरूप विशेष रूप से कलयुग के लिए प्रकट हुआ। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, सत्य और भक्ति कमजोर पड़ने लगते हैं तथा मनुष्य अपने कर्तव्यों से भटक जाता है, तब भगवान अपने भक्तों को साहस, सद्बुद्धि और धर्म का मार्ग प्रदान करते हैं। यही कारण है कि तिरुमला का यह पवित्र धाम आज भी करोड़ों लोगों के लिए आशा, विश्वास और ईश्वर की कृपा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद इस चिंता में थे कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म, सत्य और सदाचार से दूर होने लगेगा, तब उसे सही मार्ग कौन दिखाएगा। तभी भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं वेंकटेश्वर के रूप में पृथ्वी पर निवास करेंगे और अपने भक्तों का संरक्षण करेंगे। इसी विश्वास के कारण तिरुमला को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है तथा भगवान वेंकटेश्वर को ऐसे आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है जो भक्तों की प्रार्थनाएं सुनकर उन्हें संकटों से उबारते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की एक विशेष परंपरा यह भी है कि भगवान वेंकटेश्वर के श्रृंगार में पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कभी अलग नहीं होते, वे एक ही दिव्य सत्ता के दो स्वरूप हैं। इसलिए भगवान के श्रृंगार में दोनों की उपस्थिति का प्रतीक दिखाई देता है। लोकमान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कलयुग में वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ थी। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से अलग दिखाई नहीं देती, किंतु उनकी दिव्य शक्ति भगवान के भीतर समाहित मानी जाती है। इसी कारण भगवान का स्वरूप केवल पालनकर्ता विष्णु का ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी की करुणा, समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। इसी दर्शन को व्यक्त करने के लिए भगवान को धोती के साथ ऐसे अलंकरण भी पहनाए जाते हैं जो देवी स्वरूप की स्मृति कराते हैं। यह परंपरा बताती है कि शक्ति और करुणा, पुरुष और स्त्री दोनों के संतुलन से ही सृष्टि पूर्ण होती है। भगवान वेंकटेश्वर का यह दिव्य रूप भक्तों को एकता, समरसता और संतुलित जीवन का संदेश देता है। तिरुपति बालाजी में केश दान की परंपरा भी अनेक कथाओं से जुड़ी हुई है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर के विवाह के समय तत्कालीन रीति के अनुसार कन्या पक्ष को विशेष दान देना आवश्यक था। उस समय भगवान ने धन के अधिपति कुबेर से ऋण लिया और यह वचन दिया कि कलयुग की समाप्ति तक वे इस ऋण का परिशोधन करेंगे। तभी से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि भक्तों द्वारा अर्पित दान भगवान के इस दिव्य संकल्प का भाग बनता है। माता लक्ष्मी ने भी आशीर्वाद दिया कि जो श्रद्धालु निष्काम भाव से भगवान को अर्पण करेगा, उसे अनेक गुना अधिक सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। केश दान से जुड़ी एक दूसरी लोकप्रिय कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु के मस्तक पर चोट लगने से उनके कुछ केश झड़ गए। यह देखकर गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने बिना किसी संकोच के अपने सुंदर केश काटकर भगवान को अर्पित कर दिए। उनके इस निस्वार्थ त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु श्रद्धा और समर्पण के साथ
अपने केश अर्पित करेगा, उसकी सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से लाखों भक्त तिरुमला पहुंचकर अपने बाल भगवान को समर्पित करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अहंकार, आसक्ति और सांसारिक अभिमान के त्याग का प्रतीक माना जाता है। तिरुपति बालाजी की एक और अनोखी पहचान वहां मिलने वाला प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद है। लगभग हर श्रद्धालु इस प्रसाद को अपने साथ लेकर जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे विशेष महत्व क्यों प्राप्त है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जा रही थी, तब यह विचार किया गया कि उन्हें कौन सा भोग अर्पित किया जाए। उसी समय एक वृद्ध महिला मंदिर में पहुंची और अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू भगवान को अर्पित करने की अनुमति मांगी। पुजारियों ने उसकी श्रद्धा का सम्मान करते हुए लड्डू भगवान को समर्पित कर दिए। जब प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया, तब सभी उसके अद्भुत स्वाद और पवित्रता से प्रभावित हुए। पुजारियों ने उस वृद्धा से लड्डू बनाने की विधि पूछी। उसने पूरी प्रक्रिया बताई और कहा कि प्रसाद का वास्तविक रहस्य उसकी सामग्री से अधिक श्रद्धा और शुद्ध भाव में है। कथा के अनुसार इसके बाद वह वृद्ध महिला अचानक वहां से अदृश्य हो गई। अनेक भक्तों ने इसे देवी की दिव्य लीला माना और विश्वास किया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तभी से तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू भगवान वेंकटेश्वर के प्रमुख भोग के रूप में अर्पित किया जाने लगा। आज यह प्रसाद तिरुपति लड्डू के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसकी तैयारी मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत अत्यंत शुद्धता और निर्धारित विधि से की जाती है। करोड़ों श्रद्धालु इसे केवल मिठाई नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद का पवित्र प्रतीक मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। इन्हीं परंपराओं, मान्यताओं और रहस्यमय घटनाओं के कारण भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य प्रतिमा और तिरुपति बालाजी मंदिर सदियों से श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक विश्वास का अनुपम केंद्र बने हुए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी अनेक मान्यताएं आज भी श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित करती हैं। इनमें भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के केशों का रहस्य सबसे अधिक चर्चित है। लोक विश्वास के अनुसार प्रतिमा पर सुशोभित केश वास्तविक हैं। उनकी सबसे अनोखी विशेषता यह बताई जाती है कि वे कभी उलझते नहीं, सदैव कोमल, चमकदार और सुव्यवस्थित दिखाई देते हैं। अनेक भक्त मानते हैं कि ये दिव्य केश स्वयं भगवान के अलौकिक स्वरूप का प्रतीक है। कुछ परंपराओं में इन्हें देवी देवताओं का अर्पण बताया जाता है, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार ये स्वयं भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य केश हैं। मंदिर के पुजारी अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान के साथ उनकी सेवा करते हैं और भक्तों का विश्वास है कि समय बीतने पर भी उनकी प्राकृतिक सुंदरता में कोई परिवर्तन नहीं आता। मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य उस ध्वनि का है, जिसका अनुभव अनेक श्रद्धालु होने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के समीप अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना जाए, तो समुद्र की लहरों जैसी गूंज सुनाई देती है। इस अनुभव ने वर्षों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई है और इसे लेकर अनेक प्रकार की व्याख्याएं भी सामने आई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह ध्वनि भगवान के दिव्य स्वरूप और उनके अनंत अस्तित्व का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे इस संकेत के रूप में देखते हैं कि भगवान की शक्ति सृष्टि के प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें निरंतर गतिशील रहती हैं, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी कभी समाप्त नहीं होती और हर क्षण अपने भक्तों पर बनी रहती है। दूसरी ओर कुछ लोग इस घटना को मंदिर की स्थापत्य संरचना, ध्वनि की प्रतिध्वनि तथा वायु प्रवाह से जोड़कर भी देखते हैं। उनका मानना है कि गर्भगृह की विशेष बनावट के कारण ध्वनि एक विशिष्ट रूप ले सकती है। यद्यपि इस विषय पर अलग अलग मत हैं, फिर भी आज तक ऐसा कोई सर्वमान्य निष्कर्ष सामने नहीं आया जिसने इस अनुभव की पूरी तरह पुष्टि या व्याख्या कर दी हो। यही कारण है कि यह रहस्य आज भी श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों का विषय बना हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा की स्थापना भी मंदिर के सबसे रोचक रहस्यों में गिनी जाती है।
जब कोई श्रद्धालु गर्भगृह के सामने खड़ा होकर दर्शन करता है तो प्रतिमा बिल्कुल मध्य में स्थापित दिखाई देती है, किंतु स्थापत्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्रतिमा वास्तव में गर्भगृह के मध्य में नहीं बल्कि थोड़ी दाईं ओर स्थापित है। इसके बावजूद प्रत्येक कोण से वह केंद्र में ही दिखाई देती है। यह अद्भुत दृश्य प्रभाव मंदिर की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का उदाहरण माना जाता है। अनेक भक्त इसे भगवान की सर्वव्यापकता का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार यह संदेश देता है कि भगवान प्रत्येक दिशा से अपने भक्तों पर समान दृष्टि रखते हैं और हर क्षण उनकी रक्षा करते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे प्राचीन वास्तुकला की असाधारण योजना बताते हैं, जबकि अनेक श्रद्धालु इसे भगवान की दिव्य लीला मानते हैं। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा से जुड़ी एक और प्रसिद्ध मान्यता पचाई कपूर अर्थात प्राकृतिक कपूर से संबंधित है। सामान्यतः यह माना जाता है कि इस प्रकार का कपूर पत्थर पर बार बार लगाने से उसकी सतह प्रभावित हो सकती है, किंतु भक्तों का विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि इसे भगवान की दिव्यता का प्रमाण माना जाता है और यह विषय वर्षों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी प्रकार गर्भगृह में स्थित अखंड दीपक भी मंदिर की सबसे चर्चित परंपराओं में से एक है। श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास प्रचलित है कि यह दीपक अनादिकाल से निरंतर प्रज्वलित है। इसके संबंध में अनेक लोक कथाएं सुनाई जाती हैं और भक्त इसे भगवान की अखंड कृपा तथा दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दीपक केवल एक ज्योति नहीं बल्कि भक्ति, आशा और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जिस स्थान पर भगवान का आशीर्वाद विद्यमान हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। यही कारण है कि इस ज्योति को आत्मज्ञान और ईश्वर के अनंत प्रकाश का स्वरूप माना जाता है। इस दीपक से जुड़ी एक और रोचक मान्यता यह भी है कि इसे पहली बार कब और किसने प्रज्वलित किया, इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। मंदिर की परंपराओं में इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ संरक्षित किया जाता है। भक्तों के लिए यह केवल एक दीपक नहीं बल्कि भगवान वेंकटेश्वर की कालातीत महिमा, उनकी कृपा और सनातन आस्था का जीवंत प्रतीक है। इसी प्रकार के अनेक रहस्य तिरुपति बालाजी मंदिर को संसार के सबसे अद्भुत और श्रद्धेय तीर्थ स्थलों में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध मान्यता भगवान वेंकटेश्वर के वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी के दिव्य निवास की है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी कभी अलग नहीं होते, वे एक ही परम शक्ति के दो अभिन्न स्वरूप हैं। यही कारण है कि भगवान के वक्षस्थल को माता लक्ष्मी का शाश्वत निवास माना जाता है। यह विश्वास भक्तों के लिए केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भगवान की कृपा और देवी लक्ष्मी के मंगलमय आशीर्वाद का प्रतीक है। मंदिर की परंपरा के अनुसार प्रत्येक गुरुवार भगवान वेंकटेश्वर का विशेष चंदन अभिषेक किया जाता है। यह सेवा अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न होती है। लोकमान्यता है कि जब चंदन का लेप हटाया जाता है तब भगवान के वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। श्रद्धालु इसे ईश्वर और शक्ति के अखंड मिलन का प्रतीक मानते हैं। उनका विश्वास है कि जहां भगवान वेंकटेश्वर का निवास है वहां माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी सदैव विद्यमान रहता है। यही कारण है कि गुरुवार का यह दर्शन हजारों भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और उन्हें आध्यात्मिक संतोष का अनुभव कराता है। मंदिर से जुड़ी एक और प्रचलित मान्यता भगवान की प्रतिमा से संबंधित है। कहा जाता है कि गर्भगृह का वातावरण सदैव शीतल रखा जाता है, फिर भी भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के पिछले भाग पर नमी बनी रहती है। पुजारी समय समय पर उसे साफ करते हैं, किंतु श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह नमी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। अनेक भक्त इसे भगवान के जागृत और जीवंत स्वरूप का संकेत मानते हैं। यद्यपि इस विषय पर विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं प्रस्तुत की जाती रही हैं,
फिर भी यह आज भी मंदिर की चर्चित मान्यताओं में शामिल है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना वर्ष 1979 से भी जोड़ी जाती है। लोक कथाओं के अनुसार एक रात जब मंदिर के द्वार बंद थे और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, तब अचानक मंदिर की घंटियों की तेज ध्वनि सुनाई दी। इस अप्रत्याशित घटना ने आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। चूंकि उस समय मंदिर में सामान्य गतिविधियां नहीं थी, इसलिए इस घटना को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों ने इसे दिव्य संकेत माना, जबकि कुछ ने इसे रहस्यपूर्ण घटना के रूप में याद रखा। इस प्रसंग का कोई सर्वमान्य ऐतिहासिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह मंदिर से जुड़ी लोकप्रिय लोक कथाओं का हिस्सा बना हुआ है। इन सभी मान्यताओं और परंपराओं ने तिरुपति बालाजी मंदिर को केवल एक प्राचीन तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का जीवंत केंद्र बना दिया है। भगवान वेंकटेश्वर के वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी का निवास, विशेष चंदन सेवा, प्रतिमा से जुड़ी रहस्यमयी मान्यताएं और मंदिर की लोक कथाएं भक्तों को यह अनुभव कराती हैं कि यह स्थान केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र है। श्रद्धालुओं के लिए इन घटनाओं का महत्व केवल रहस्य तक सीमित नहीं है, वे इन्हें भगवान की कृपा, करुणा और अपने भक्तों के प्रति उनके स्नेह का प्रतीक मानते हैं। चाहे कोई इन्हें धार्मिक दृष्टि से देखे या सांस्कृतिक परंपराओं के रूप में समझे, तिरुमला का यह पवित्र धाम सदियों से लोगों को श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता आया है। तिरुपति बालाजी की यात्रा केवल दर्शन भर नहीं मानी जाती, बल्कि आत्मसमर्पण का अनुभव भी समझी जाती है। जब भक्त अपने केश अर्पित करते हैं, दान देते हैं या मन ही मन अपनी प्रार्थनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो वे अपने अहंकार, भय और चिंताओं को भी ईश्वर के हवाले कर देते हैं। इसी विश्वास के साथ वे लौटते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर उनके जीवन में नई आशा, साहस और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज भी देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य धाम में पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई कृतज्ञता व्यक्त करने, तो कोई केवल भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने। सभी की श्रद्धा एक ही विश्वास पर आधारित होती है कि भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं और उन्हें धैर्य, संतोष तथा जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों, यदि आपको भगवान वेंकटेश्वर और तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी यह दिव्य यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आपको कभी इस पावन धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, तो अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह दिव्य जानकारी पहुंच सके। अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वे भी भगवान वेंकटेश्वर की महिमा और इस पवित्र धाम के अद्भुत रहस्यों को जान सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सनातन धर्म, प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक और प्राचीन तीर्थ, अद्भुत परंपरा और सनातन संस्कृति से जुड़े नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए भगवान वेंकटेश्वर की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।